श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन व्यातथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान आज हम पेज नंबर जो है हमारा है भगवान 58 और हमारा चलेगा नया अध्याय अवस्था त्रय का स्वरूप। यह मनुष्य जब वर्तमान छोड़कर भूत और भविष्य के संबंध में सोचने लगता है तो एक प्रकार का स्वप्न ही दिखता है, क्योंकि जो बात बीत गई वह तो अब लौट नहीं सकती और जो आगे आने वाली है वह अपने हाथों में नहीं है, उसका कुछ पता नहीं है। तो जब हम वर्तमान जो सामने है उसको छोड़ देते हैं और अतीत में वृत्ति चली जाती है तो मन की स्थिति वैसी ही हो जाती है जैसी स्वप्न में होती है। आप कल्पना करके देखो कि इंद्रियों से विषयों को जब हम ग्रहण करते हैं तब उसे जागृत अवस्था कहते हैं, और जब इंद्रियों से विषयों का ग्रहण ना हो रहा हो और केवल मन ही मन उसकी कल्पना कर रहे हों तो मन में स्वप्न दिखता है। वैसा ही मन में भूत भविष्य दिखता है। इसी से कोई कोई महात्मा ऐसा मानते हैं कि असल में हमारे जो स्मृति और कल्पना होती है वह विश्व को नहीं होती, तेजस को होती है। यह एक मतवाद आपको सुनाते हैं कि जो भूत की स्मृति हमारे मन में उदय होती है और जो जो भविष्य की कल्पना हमारे मन में उदय होती है वह विश्व को न होकर तेजस को होती है, क्योंकि वह तो सूक्ष्म शरीर में होती है। तो ये दोनों एक प्रकार का सपना ही है। अच्छा, एक और देखो आश्चर्य। यह हमारा भाई है और यह हमारी पत्नी है और यह हमारा चाचा है, ताऊ है, यह ननद है। यह इंद्रियों से मालूम पड़ता है। क्या आंख से तो एक औरत दिखेगी, एक मर्द दिखेगा, उसमें जो चाचापन, ताऊपन, पतिपना है यह तो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। एक शकल दिखती है, एक औरत है, एक मर्द है, एक बच्चा है, एक जवान है, एक बूढ़ा है, लेकिन यह मेरा बेटा है यह क्या आंख से दिखता है? मेरापन जो है वह मन में होता है। ये जितने संबंध हैं ये सब स्वाप्निक हैं। संबंध भी जितना मालूम पड़ता है वह विश्व को नहीं, तेजस को ही मालूम पड़ता है। ईश्वर सृष्टि जितनी है उसको आप व्यावहारिक सत्य बोलो। जागृत अवस्था में इंद्रियों से बाहर जो कुछ मालूम पड़ता है या शरीर जो कुछ मालूम पड़ता है उसको आप जागृत अवस्था मानो। परंतु जो आप केवल मन से ही मालूम पड़ती है, परंतु जो बात केवल मन से ही मालूम पड़ती है उसको जागृत अवस्था मानने का क्या कारण है? तो असल में यह अन्यथा ग्रहण है। एक पंचभूत की बनी हुई स्त्री को, पंचभूत के बने हुए पुरुष को जो मन से मेरा मानते हैं और उसमें संबंध की कल्पना करते हैं वह जीव सृष्टि है, ईश्वर सृष्टि नहीं है। जीव सृष्टि होने से वह जिंदा रहते ही कट सकती है। हमारी बनाई हुई जो चीज होती है उसको काटने में हमको स्वातंत्र्य होता है। अच्छा, तो हम लोग कहाँ फंसे भाई? बोले कि अन्यथा ग्रहण में। जिस समय हम गाढ़ निद्रा में शयन करते हैं उस समय अग्रहण होता है, अर्थात कुछ मालूम नहीं पड़ता। शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है,
माँ है, बाप है, पत्नी है, पति है, धर्म है, अधर्म है, वेद है, ये सब सुषुप्ति काल में नहीं। हमारे काशी में एक विद्वान थे, वे किसी संस्था में वेद का अध्यापन करते थे, इसलिए वेद के मंत्र तो उनको बहुत आते थे, पर अर्थ किसी मंत्र का नहीं जानते थे। तो शास्त्र में लिखा है कि जिसको मंत्र तो याद हो लेकिन अर्थ ना मालूम हो तो वह उलूक है। वेद में ही लिखा हुआ है कि वह केवल भारवाही है, भार ढोता है। विज्ञाय वेदम न विजानाति यो अर्थम स केवलम भारहरः चिन्नायम। जो वेद को कंठस्थ तो कर लेता है और उसका अर्थ नहीं जानता है, वह भारहरा, पुरुष भेष में केवल भारहारी है। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।